आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर आज हम लोग कौन सी करेंगे? तो फ्रेंड्स 29 करेंगे। और हम लोग कितने कर चुके हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप अभी तक 28 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। फ्रेंड्स आप उन सभी 28 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स डेली हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्न करते हैं और डेली हम लोग 20 चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले और दूसरे वाले को देखते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 84 से क्या हुआ है, 84 से हमारा 89 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो प्लस 5 हमारा ऐड हुआ है। और देखेंगे उसी प्रकार यहाँ पे 89 से क्या हुआ है, 98 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो 89 और 1 90 और 90 8 98। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा +9 ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 98 के बाद 99 100 और 11 और यहाँ पे 12 और 13। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो +13 हमारा ऐड हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। और 20 और 8 28। यानी कि फ्रेंड्स 9 8 17। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो +17 हमारा ऐड हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 का यहाँ पे डिफरेंस है और 4 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, तो इसमें +21 कर देना है। 128 में जब हम लोग क्या करेंगे, 21 को जोड़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, तो 9 4 और 1। यानी कि फ्रेंड्स 149 हमें मिलेगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो 149 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं हैं आपको कि यहाँ पे पहले और इसके पहले वाले को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सी से क्या हुआ है, तो सी से एम हुआ है। ठीक है, तो यानी कि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और एम का प्लेस वैल्यू हमारा 13 होता है। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर हुआ है +10 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार एम से क्या हुआ है, डब्लू हुआ है। तो यानी कि 13 से क्या हुआ है, यानी कि यम से डब्लू। यानी कि देखिए यहाँ पे डब्लू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 23। यहाँ पे डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। यानी कि डब्लू हमारा 23वें स्थान पे आता है। तो 13 से क्या हुआ है, 23 हो गया। यानी कि यहाँ पर भी प्लस हमारा 10 ही ऐड हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डब्लू से क्या हुआ है, जी हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, तो 23 से हमारा यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। ठीक है, यानी कि 23 से हमारा क्या हो गया है, तो 23 से हमारा 7 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 23 से 7 कर दिया है। तो देखिए 23 से 7 कैसे किया है, तो डब्लू के बाद देखिए एक्स वाई और जेड। ठीक है, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे जी कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने, 3 3 6 3 9 और एक यहाँ पे 10। यानी कि यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए +10 ही ऐड किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे देखिए +10 ही ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग जी से क्या करेंगे, जी में 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 10 प्लस करेंगे तो देखिए 7 से क्या हो जाएगा, तो इसमें 7 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17। और 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 17 हमारी क्यू की प्लेस वैल्यू है। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे पहला अक्षर हमें क्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो इसका देखेंगे। यानी कि एम से डब्लू हुआ है। ठीक है, यानी एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और डब्लू की प्लेस वैल्यू, तो यानी कि एम की प्लेस वैल्यू 13 है
और यहाँ पे देखिए W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है तो +10 ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे W से क्या हुआ है, W से हमारा G हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए W से हमारा G हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा +10 ही ऐड हुआ है। तो उसी प्रकार देखिए G से क्या हुआ है, G से Q किया हुआ है, ठीक है, G से Q किया है, यानी कि G की प्लेस वैल्यू 7 और Q की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा +10 ही ऐड किया है। तो उसी प्रकार जब हम लोग Q में 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो Q की प्लेस वैल्यू 17 और यहाँ पे देखिए 17 10 कितना हो जाएगा 27, और हमारा देखिए Z हमारा किस स्थान पे आता है, 26 स्थान पे। अब 27 के बाद बढ़ेंगे तो Z के बाद हमारा A आ जाएगा, ठीक है। यह हमारा 26वां है और यह हमारा क्या है 27वां है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे Q के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो A आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा +10 ही ऐड हुआ है। अब देखिए हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है Q और A, और Q और A देखिए, तो Q और A फिर उसके बाद K है, यानी कि Q और A हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर B ही में मिला है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 विकल्पों में कौन सा विषम पद है, यानी कि फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा विषम है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे P की प्लेस वैल्यू। तो P की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो P की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16, और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13। और यहाँ पे देखिए 16 में जब हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो हमें 3 बच जाएगा। यह हो गया इसका। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए U की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो U की प्लेस वैल्यू हमारी होती है, U की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 21, और यहाँ पे देखिए S की प्लेस वैल्यू, तो S की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा U की प्लेस वैल्यू 21 और यहाँ पे S की प्लेस वैल्यू 19, यानी कि जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे Y की प्लेस वैल्यू, तो Y की प्लेस वैल्यू देखिए, Y की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो Y की प्लेस वैल्यू हमारी 25 होती है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए W की प्लेस वैल्यू, तो W की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 23 होती है। और जब इसको भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 25 में से 23, यानी कि यहाँ इसका माइनस करेंगे तो अंतर 2 है। अब देखेंगे हम लोग इसका, तो 4 नंबर वाले का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में कि यहाँ पे M, और M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो M की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 13, और यहाँ पे K की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11, और जब इसको भी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इन सब का अंतर क्या है, तो इन तीनों का अंतर हमें सिर्फ 2 मिला है, और ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका अंतर क्या मिला है, पहले और दूसरे अक्षर का अंतर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मिला है, यानी कि फ्रेंड्स विषम बताना था और यही हमारा विषम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता दें, यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो P का प्लेस वैल्यू लिखा गया है, और यहाँ पे M का प्लेस वैल्यू लिखा गया है 13, यहाँ पे U का प्लेस वैल्यू लिखा गया है 21, और S का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 19, यहाँ पे Y का प्लेस वैल्यू 25, W का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 23, यहाँ पे देखिए M की प्लेस वैल्यू 13, और यहाँ पे देखिए K की प्लेस वैल्यू 11। प्लेस वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स वह अक्षर उसी स्थान पे आता है, ठीक है। यानी कि जैसे ए हमारा पहले स्थान पे है तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1, बी और बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2, सी और सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है तो सी की प्लेस वैल्यू 3। यानी कि इसी तरह हम लोग प्लेस वैल्यू लिख के पहले और दूसरे का माइनस किए हैं। तो सब यहाँ पे बी सी डी वाले का अंतर हमें 2 मिला है और सिर्फ हमें ए वाले का 3 मिला है, और यही हमारा भिन्न है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए, यह हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इससे और इसके देखेंगे कि इसके बीच में अंतर कितने का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग 71 83 में क्या करेंगे 38 और यहाँ पे 50 को यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा 3 और यहाँ पर भी हमारा बचा 3, और यहाँ पे देखिए 11 में से क्या है तो 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कि फ्रेंड्स 3333 हमारा
यह इसका क्या है, तो यह इसका अंतर है 3333, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी जब हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो इसमें भी जब हम लोग -3333 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी वह हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे 6957 और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 6957 में हम लोग 3 3 3 और 3333 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, 4 मिला है, यहाँ पे 2 मिला है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यानी कि 3624 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स 3624 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और फ्रेंड्स हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग की थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए, तो हम लोग फास्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 12 हमें कैसे मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, तो 18 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 90, और 90 में जब हम लोग इस 30 का क्या करेंगे, इस 3 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 30। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 छक्का 60, और 60 में जब हम लोग 5 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 12 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 17 बाटे क्या होता है, तो 17 बाटे कितना होता है, तो 17 बाटे देखिए 8 7 56 को 6 और 8 एकम 8 और 8 5 13, यानी कि 136। 136 में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का भाग दे देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 का भाग दिए हैं, यहाँ पे 5 का भाग दिए हैं और यहाँ पे 3 का भाग दिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमें 2 छक्का 12 और यहाँ पे 2 8 16, यानी कि 68 हमें मिलेगा, और 68 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग, ये हो गया मानव का डायग्राम, ठीक है, ये हमारा मानव का डायग्राम बन गया है। अब हम लोग स्त्री का बनाएंगे, और फ्रेंड्स स्त्री का मानव से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स स्त्री हमारी क्या आती है, तो मानव के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पे यह हमारी क्या हो गई, तो यह हमारी स्त्री हो गई यश से। अब देखिए फ्रेंड्स बच्चे का डायग्राम बनाएंगे और बच्चे का स्त्री से और मानव से संबंध देखेंगे। तो देखिए स्त्री का, यहाँ पे देखिए बच्चे का क्या है स्त्री से, तो यानी कि कुछ बच्चे हमारे स्त्री भी होते हैं और कुछ बच्चे हमारे पुरुष भी होते हैं। और बच्चे का मानव से क्या है, तो बच्चा हमारा मानव के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा मानव के अंतर्गत है, और यह कुछ बच्चे हमारे स्त्री और पुरुष होते हैं, तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह कुछ भाग हमारे स्त्री है और यहाँ पे कुछ भाग पुरुष का है। तो फ्रेंड्स यह हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और फ्रेंड्स बहुत ही आसान प्रश्न। यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो NTPC यहाँ पे 2022 में 12 जून को पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन एड को CBNSPD लिखा जाता है, एड देयर मनी को IOUVCB लिखा जाता है, तो देयर बैंक कैन को KMUVPD लिखा जाता है। तो नोट यहाँ पे देखिए सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। दी गई कूट भाषा में मनी बैंक के लिए संभावित कूट शब्द क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, तो इसमें 2 को लीजिए, ठीक है, और इसमें देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे वाले में कॉमन क्या है, तो इसमें एड यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो और देखिए फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए CB और यहाँ पे CB हमारा कॉमन है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले और तीसरे वाले को लेते हैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे वाले को लेंगे तो यहाँ पे देखिए कैन है, और यहाँ पे कैन से कैन कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे पहले और तीसरे में P और D कॉमन है, तो यह भी हमारा कट जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेंगे दूसरे और हम लोग तीसरे वाले को लेंगे, ठीक है।
दूसरे और तीसरे वाले को लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो दूसरे और तीसरे वाले में देखिए हमारा देयर कॉमन है, तो देयर भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो देयर और देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है, तो यू और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बचा बैंक और यहाँ पे बचा के एम, यानी कि फ्रेंड्स इस बैंक के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो के एम हो जाएगा। ठीक है, इस बैंक के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, तो यहाँ पे के एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के और एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मनी का हम लोग निकालेंगे, तो देखिए मनी की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो मनी की जगह पे हमारा आई और ओ हो जाएगा। ठीक है, आई और ओ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह हमें किस ऑप्शन में मिला है, तो फ्रेंड्स यह हमें देखिए किस ऑप्शन में मिला है, तो यह यानी कि मनी की जगह पे के एम बचा है, तो यानी कि मनी का क्या है, यानी कि बैंक के जगह पे देखिए यहाँ पे के एम बचा है, यानी कि बैंक के जगह पे के एम कन्फर्म है और बैंक हमारा क्या है, लास्ट में है, यानी कि के एम हमारा लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे पहले ये हमारा कट जाएगा। और इससे भी देखिए, इससे भी हमारा क्या है, तो इससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है और इससे भी हमारा कोई संबंध नहीं, यानी कि के एम सिर्फ लास्ट में है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाला सी बी दिया है और यहाँ पे आई ओ दिया है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा गया है प्रश्न में कि संभावित कूट शब्द क्या होगा, यानी कि यहाँ पे के एम लास्ट में है, तो यानी कि हमारा यह संभावित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, जो कॉमन मिलेगा काटते जाना है, जो बचेगा वह उसका कूट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसमें विषम क्या है बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम लोग को प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, आप गौर करेंगे तो देखिए आई के बाद क्या आता है, यानी कि आई के बाद ही एल आता है, आई जे के एल, यहाँ पे देखिए एल के बाद एल एम एन ओ, यानी कि एल के बाद ही ओ आता है। ठीक है, ओ के बाद ही आर आता है और आर के बाद यू और यू के बाद ही जेड आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ई के बाद जी और जी के बाद एच, आई के बाद जे, यानी कि इसके बाद ही मतलब आगे वाला ही दिया है क्रमांक। और यहाँ पे देखिए ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे के, और यहाँ पे के एल एम एन ओ, यानी कि के बाद ही ओ आता है, और यहाँ पे देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि यह क्रम है। अब देखिए यह हमारे तीनों क्या हैं, तो एक तरह हैं। अब देखिए यहाँ पे ए के बाद एस आता है, यह भी सही है। एस के बाद देखिए ओ और यहाँ पे जे और यहाँ पे आई और यहाँ पे देखिए आई के बाद और इन सभी के बाद हमारा ए के बाद बी आता है, लेकिन यहाँ पे इतने अक्षर दे के यहाँ पे बी लिखा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम आपको क्या बताएं कि काउंट कर लेना है और उसको कितने भागों में काटना है यह पता कर लेना है। तो इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी डी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पी भरते हैं, ठीक है, क्योंकि पी सभी में दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी सभी में दिया है, यानी कि यहाँ पर कन्फर्म है कि यहाँ पर पी होगा। ठीक है, तो क्या बन गया है, सी डी पी, यानी कि यह सी डी पी हमारा बन गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 सी है, यानी कि यहाँ पे 3 सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 डी पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डी पी हो जाएगा, 2 डी और यहाँ पे 2 पी। ठीक है, सी हो गया है और यहाँ पे डी हो गया है और पी पी हो गया। अब देखिए ये हमारा बन गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 पी, यहाँ पे 2 पी, यहाँ पे देखिए 2 पी है, यहाँ पे 2 सी है और यहाँ पे 3 सी है और यहाँ पे हमारा क्या है, तो 4 सी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना है, तो 1 डी, यहाँ पे 2 डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 डी हो जाएगा, 3 डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 पी, यहाँ पे 2 पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 पी, तो यहाँ पे देखिए 3 पी हो जाएगा और यहाँ पे डबल पी हमारा भर जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है पी सी डी और यहाँ पे पी और पी सी डी पी पी, पी सी डी पी पी, पी सी डी पी पी हमें किस में मिला है, ऑप्शन नंबर डी में मिला है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए उस शब्द युग्म का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म से संबंधित है, यानी कि खून, और खून हमारा कैसा होता है, लाल होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए संगीत, गिटार, ये हमारा कोई संबंध नहीं है। उंगली का अंगूठा से यहाँ भी कोई संबंध नहीं। सूखा, गीला, यहाँ भी कोई संबंध नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
पत्थर क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके भी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न सरल और कोई प्रश्न हार्ड आता है। इसी प्रकार भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ प्रश्न हम आसान रखते हैं और कुछ प्रश्न हम लोग हार्ड रखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर के प्रश्न को, 2 क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी 2 क्रिकेटर हैं और दूसरे के बेटे का पिता है। यानी कि इसमें क्या है, यह मान लीजिए कि इसका क्या है, तो बेटा है। ठीक है, बेटा है। और मान लीजिए कि यह क्या है, इनमें से दो क्रिकेटर हैं, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है। यानी कि यह मान लीजिए कि पिता है, तो यह क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, तो फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह इन दोनों का बेटा है, तो यह पति पत्नी का ही तो रिश्ता रखेंगे। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। तो एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 ही हमारा रहेगा। और देखिए 4 के स्थान पे हमें 6 बदलना है, तो यहाँ पे देखिए 4 के स्थान पे 6 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 8, और यहाँ पे 6 के स्थान पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 6 के स्थान पे हमें 9 लिखना है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 के स्थान पे 6 करना है, तो 6 5 5 5, और यहाँ पे देखिए 7, तो 7 हो जाएगा। 4 के स्थान पे हमें 6 करना है और 5 के स्थान पे 5 ही है, और 8 के स्थान पे हमें कोई चेंज ही नहीं करना है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7658 है, और यहाँ पे देखिए 7689 है, और यह तो हमारा 6000 है, यह तो हमारा पहले ही कट जाएगा। और देखिए यह 89 है और यह 58 है, तो यह भी हमारा कट जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 11 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए RAU को क्या लिखा है, 27 लिखा है। यानी कि देखिए इसमें क्या है, तो इसमें RAU में क्या है, तो 3 अंक हैं। ठीक है, और इसका क्या किया है, घन कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया है 27। इसमें देखिए इसमें क्या है, तो 4 है, 4 अक्षर हैं, तो 4 का भी यहाँ पे क्यू कर दिया है, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए टाइटेनिक का क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए टाइटेनिक में क्या है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 है। और 7 का क्यू जब हम लोग करेंगे, तो 7 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 343 होता है 7 का क्यू। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए आरेख में कितनी गेंद न तो बैट है और न ही टावर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए वेन आरेख में कितनी गेंद न तो बैट है और न ही टावर है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टावर वाले के सभी अंकों को काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी गेंदें न तो बैट है और न ही टावर है, तो टावर वाले का भी हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए यह क्या है, तो यहाँ पे देखिए टावर और यहाँ पे गेंद, तो गेंद वाले का भी यहाँ पे देखिए, गेंद वाले का भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैट, तो बैट वाला यह भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बचा है, तो कितनी गेंदें न तो बैट है और न ही, यानी कि देखिए यह 15 क्या है, तो 15 गेंदें क्या है, टावर और बैट के संपर्क में नहीं है, तो 15 है। और यहाँ पे हमारा 8 भी, तो हमारा 15, और जब हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 5 20 और 20 और 3 23, यानी कि 23 हमारा, यह 23 गेंदें जो हैं न तो टावर हैं और न ही बैट हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। यानी कि फ्रेंड्स यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि इधर से हम लोग को क्या करना है, जाना है दाएं से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3, तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा सोमवार है। ठीक है, यह हमारा क्या कहा है कि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर
सप्ताह के सोमवार से शुरू होता है, यानी कि यह क्या है, तो यल हमारा सोमवार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यल भी हमारा क्या है, तो मंगलवार है। ठीक है, यहाँ पे यह सोमवार है तो यह मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुधवार। ठीक है, बुध हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिए गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे गुरु के बाद यहाँ पे बुध गुरु शुक्र हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिए शनिवार हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, शुक्रवार से पहले वाले दिन, यानी कि शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। तो शुक्रवार से पहले देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, तो गुरुवार है, और गुरुवार का अक्षर यहाँ पे कौन सा है, तो यस है। ठीक है, तो यस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित शब्द को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, तो इंडिविजुअल, एल तक हम लोग यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो एल तक यानी कि इसमें क्या है, तो यह इसमें तो सभी कॉमन है, यानी कि यह हमारा सबसे पहले कट जाएगा। तो यह हमारा कहाँ पे आएगा, तो यह हमारा आखिरी में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे भी कट गया, और यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल यहाँ पे भी कट गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या बचा है, तो यहाँ पे ISM, यहाँ पे देखिए क्या बचा है, तो I, और यहाँ पे S, और यहाँ पे यम, और यहाँ पे देखिए क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है IT, यहाँ पे Y बचा है, और यहाँ पे हमारा खत्मी, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचा है, तो L और Y बचा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे देखिए I और यहाँ पे L, तो I पहले आता है कि L पहले आता है, तो फ्रेंड्स हमारा पहले I आता है, यानी कि हमारा यह क्या है, तो L बाद में आता है। तो D भी हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो D हमारा कहाँ आएगा, तो यह आखिरी वाले के बाद में आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारा D हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 यहाँ पे कट गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों में क्या है, तो I ख़त्म हो गया है। अब देखिए S पहले आता है कि T पहले आता है, तो फ्रेंड्स हम लोग कहेंगे कि S पहले आता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S के बाद T आता है, यानी कि यस हमारा पहले आता है, तो A हमारा पहले हो जाएगा, और उसके बाद हमारा T बाद में आता है, तो यहाँ पे हमारा B हो जाएगा। यह हमें क्या है, तो यह हमें क्रम मिला है। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, यानी कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो B वाला जो है कि दूसरे स्थान पे आएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। कौन सा, ऑप्शन नंबर B। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा, यानी कि इसमें पत्ता फलक का विपरीत बताना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या बताए हैं कि यहाँ पे देखिए तना का विपरीत पत्ता हो जाएगा। कैसे, इसमें विपरीत कैसे निकाला जाता है, तो फ्रेंड्स वह इसमें खुले पासे में वह उसका विपरीत होता है, क्योंकि उसका कोना और न ही उसका भुजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तना और पत्ते का कोई भी भुजा और कोई भी कोना नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तना का क्या है, तो पत्ता। ठीक है, न ही इसका कोना और भुजा यहाँ पे देखिए मिला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पत्ता का पूछा है, तो यहाँ पत्ता का भी यहाँ पे तना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे और डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सही गलत है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो सही है यानी कि यह क्या है, सही है, और प्रत्येक सही क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गलत। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा पहला वाला बन गया है। अब देखिए हम लोग कथन 2 को पढ़ेंगे, कोई गलत ठीक नहीं है, यानी कि कोई भी गलत ठीक नहीं है, यानी कि यह क्या है, तो ठीक वाला हमारा कहाँ है, तो टी से दर्शा लेंगे, और यह हमारा क्या है, तो ठीक वाला अलग होगा। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे, कोई सही ठीक नहीं है, यह फ्रेंड्स क्या है, तो यह हमारा क्या है, तो सही वाला है, और यह हमारा ठीक वाला है। तो इसमें कहा क्या गया है, कोई सही ठीक नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स सही बात है, कोई सही ठीक नहीं है। इसका एस का और टी का यहाँ पे सही का और ठीक का कोई संबंध नहीं है, यानी कि नहीं कहा है, तो यह हमारा क्या है, सही कह रहा है, कोई संबंध नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ गलत सही है, तो यहाँ पे देखिए कुछ गलत
सही हैं कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गलत क्या है, यानी कि यह क्या है तो गलत वाला भाग है, और गलत में ही क्या है तो सही वाला है, यानी कि कुछ भाग सही बात है, कुछ गलत यानी कि जी में है यस, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गलत है, यानी कि गलत में ही क्या है सही है, ठीक है, इसके अंदर है, यानी कि सही बात है, कुछ भाग होगा, यानी कि यह हमारा क्या है तो यह भी हमारा सही है, यानी कि हमारा क्या है तो सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स 17 नंबर वाले प्रश्न में क्या करना है, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं यह हमें बताना है। फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो 1 नंबर का जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स यह 1 नंबर कन्फर्म होता है, या तो उस आकृति में त्रिभुज पूछता है, या तो वृत्त पूछता है, या तो त्रिभुज पूछता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं, हम आपको क्या बताएं हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसका आप लोग क्या कर लेंगे, तो इसका हम बताएं हैं कि इसका डबल कर लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए सिंगल वाला काउंट करिए, तो सिंगल वाले में देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 6, यानी कि सिंगल वाला हमारा कितना है तो 6 है। अब देखिए फ्रेंड्स सिंगल वाला तो हमारा हो गया है, अब देखिए इसमें और भी बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमारा देखिए, एक हमारा ये वाला बन गया है, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पेन चल रही है, यहाँ पे देखिए एक यह वाला हो गया है, और देखिए यह एक वाला एक इधर हो गया, ठीक है, यानी कि 2, और यहाँ पे देखिए यह एक 3 और यह एक देखिए, उसी तरह यह कहाँ बनेगा तो यह वाला इधर बनेगा, यानी कि 4 हमारा इसमें और हो गया, ठीक है, 2 यहाँ का और 2 यहाँ का। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है तो इसमें 2 और बन रहा है, थोड़ा हम लोग कलर को चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा यह क्या है तो बड़ा वाला बन रहा है, और एक हमारा यहाँ पे बड़ा वाला और बन रहा है, तो इसमें हमारा 2 और हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 6 14 और 14 26 और 20 और 8 28, यानी कि इस आकृति में क्या है तो टोटल इसमें 28 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रतिबिंब हमारा इसमें रखना है इस अक्षर को। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे दर्पण प्रतिबिंब में इन अक्षरों के हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे तो आप सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे तो सिंपल तरीके से आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप बनाते चलेंगे उल्टा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वाई हमारा ऐसे ही रहेगा, और देखिए यस हमारा ऐसे उल्टा बन जाएगा, और देखिए भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा, और यू भी हमारा ऐसे ही रहेगा, और आर हमारा ऐसे बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यस हमारा इसमें उल्टा बना है, और देखिए यस हमारा इसमें सीधा है, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। और देखिए इसमें देखिए हमारा क्या है तो इसमें हमारा देखिए आर क्या किया है, इसमें देखिए इसमें भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें देखिए भी हमारा उल्टा कर दिया, यह भी हमारा कट जाएगा। और देखिए इसमें देखिए हमारा क्या किया हुआ है तो y हमारा y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसमें देखिए y को उल्टा कर दिया, यानी कि यह भी हमारा कट जाएगा, यानी कि बचा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यन भी हमारा मिल रहा है, y भी हमारा वैसे ही है, यस हमारा उल्टा है, भी में कोई परिवर्तन नहीं, यू में कोई परिवर्तन नहीं, और आर देखिए हमारा उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें भुजा मिली है कोने में, तो कोने में हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भुजा क्या है तो कोने में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों कोने में भुजा मिली है, और यहाँ पे देखिए इस कोने को छोड़ दिया, यानी कि यह भी हमारा ख़त्म। अब देखिए बचा हमारा 2 ऑप्शन, और देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इसमें देखिए तो दोनों में हमारा भुजा सेम है। अब देखिए हमारा क्या बनेगा तो यहाँ पे देखिए एक गोला यहाँ पे है, एक गोला यहाँ पे है, और एक गोला यहाँ पे है, तो एक गोला हमारा यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए यह गोला हमारा इधर कर दिया है ऊपर, तो यह भी हमारा नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही आकृति हमें देखिए यहाँ पे ये मिला, दोनों कोनों को छूते हुए भुजा गई है, और यहाँ पे देखिए गोला हमारा सेम इधर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 20 नंबर वाले प्रश्न में हम आपको क्या करते हैं तो फ्रेंड्स डेली हम आपको कहते हैं कि आप 20 नंबर वाले प्रश्न का आंसर हमें क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स
तो आज की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी है और फ्रेंड्स पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 30 के साथ। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस बढ़ाते जा रहे हैं और फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नों का लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत हो और फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आप एग्ज़ाम को फोड़ के आएँ। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक रीजनिंग के खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।